अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए रावी पर फतेहाना पुल की तामीर का इफ्तिताह किया। फतेहाना पुल कमालिया में आम दुरफ्त ज़राई अजनास के मिलों तक पहुंचने के मसाइल का सद्देबाब करेगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमालिया यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा। 2.5 अरब रुपए की लागत से 45 एकड़ पर तामीर होने वाली कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर 2 मराहिल में होगी। कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसे के मौका पर तमाम दिन गहमा गहमी जारी रही। अवाम जोग दर जोग जलसे में शरीक हुए। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसा कमालिया के लिए पीटीआई कारकुनान फैसलाबाद से रैलियों की शक्ल में रवाना हुए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मिर्जा असगर का काफिला भी रवाना हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मिर्जा असगर की क़यादत में कप्तान के खिलाड़ी बसों में सवार होकर कमालिया जलसे में शरीक हुए। खिलाड़ियों का कहना था कि आज कमालिया और कल इस्लामाबाद में कप्तान की आवाज़ पर हाजिर होंगे। कमालिया जलसा है हमारे लीडर का, हम इमरान खान के साथ है। हमारे मोहम्मद असगर ओवरसीज चेयरमैन, हम उनकी क़यादत में जा रहे हैं कमालिया, तो हम इमरान खान के साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ है। हक की जंग और बातिल की जंग लड़ने के लिए हम उधर कमालिया जा रहे हैं। पुरजोश तरीके से जा रहे हैं। मिर्जा असगर साहब की क़यादत में हम इस्लामाबाद पूरी रैली लेके जा रहे हैं। काफिले में शामिल होने वाली बसों पर फ्लैक्सेस भी आवेजा की गईं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमालिया में पावर शो। फैसलाबाद से पीटीआई कारकुनान रैलियों की शक्ल में कमालिया की जानिब रवाना हुए। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के डेरे से रैली रवाना हुई। यूथ विंग के सूबाई नायब सदर राना अहमद शहरयार खान की क़यादत में निकलने वाली रैली में एमपी खलील ताहर संधू और साबिक एमपी मदीहा राना भी शरीक थीं। सिटी सदर नून लीग यूथ विंग मदीहा राना का कहना था कि हम अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने अवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया है। मेरी लेडीज यूथ विंग है, ये अपने घरों से यंग बच्चियां निकलने पे मजबूर हो गई हैं इस नाअहल हुक्मरान की वजह से। तो आज मैं यही कहूंगी इंशाअल्लाह ताला कि राना मोहम्मद शहरयार की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। फैसलाबाद में लीगी एमपी मियां ताहिर जमील के डेरे पर इस्लामाबाद रवानगी के लिए कारकुनान इकट्ठे हुए। कारकुनान ने कहा, अगर हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। मियां ताहिर जमील बोले, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज गिल की वजह से शहर बदनाम हो रहा है, उसे मजा चखाने के लिए अंडे टमाटर इकट्ठे किए गए हैं। ये जो अंडे और ये टमाटर जो हैं, ये हमने सिर्फ इसलिए पकड़े हैं क्योंकि जब हमारा इस्लामाबाद के अंदर शहबाज गिल से आमना सामना होगा, ये अंडे और टमाटर जो हैं ये हम उसको रसीद करेंगे। लीगी एमपी राना लिबास के डेरे से कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुई। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए राना लिबास का कहना था कि अशियाए खुर्दो नोश्त की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। क़यादत ने अदम एतमाद के कानूनी और आईनी तरीका कार को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत खत्म करने का फैसला किया है। जैसे कि महंगाई के खिलाफ हमारे लीडर ने जो कॉल दी है, उस सिलसिले में आज हम काला शाह काकू फैसलाबाद डिवीज़न इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को रिसेप्शन देंगे और उसके साथ उनके साथ ज्वाइन होंगे और गुजरांवाला जलसा पे जाएंगे। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ। खवातीन कारकुनान भी साबिक एमपी डॉक्टर नजमा अफजल की क़यादत में काफिले के हमराह थीं। डॉक्टर नजमा अफजल का कहना था कि आटा, घी, चीनी समेत हर चीज महंगी हो चुकी है, जिसके बायस खवातीन के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जी फैसलाबाद से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुन जाएंगे और इस हुकूमत के इख्तिताम का आगाज़ करेंगे। हमारी ड्यूटी काला शाह काकू में लगी है, हमने वहाँ मरियम बीबी का इस्तकबाल करना है और हमजा साहब का इस्तकबाल करना है। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद की रिहाइशगाह से कारकुनान का बड़ा काफिला रवाना हुआ। लीगी रहनुमा शेख एजाज अहमद ने हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का दावा कर दिया। कहा, हुकूमत को सरप्राइज देने जा रहे हैं, हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की सड़कों पर जब तक न्याजी को भगाएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। लीगी एमपी चौधरी शफीक गुज्जर के दफ्तर से बड़ा काफिला गाड़ियों और बसों के साथ इस्लामाबाद को रवाना हुआ। शफीक गुज्जर का कहना था कि वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। इसमें किसी का जाती मफाद वाबस्ता नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी उनका आखिरी दिन होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये लोग महंगाई के सताए हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसके सताए हुए हैं, ये लोग लाकानूनियत के सताए हुए हैं।
یہ لوگ پس چکے ہیں اس حد تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پی پی 117 سے لیگی ایم پی کی قیادت میں کارکنان اسلام آباد کو روانہ ہوئے۔ مرحم رشید کا کہنا تھا کہ قافلہ کالا شاہ کاکو پر مریم نواز اور حمزہ شہباز کے قافلے سے ملے گا، اس کے بعد اسلام آباد کا سفر جاری رہے گا۔ ہم 28 تاریخ کو عمران خان کا استعفیٰ واپس لے کے ساتھ آئیں گے۔ مرحم رشید کا کہنا تھا کہ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ 28 مارچ کو اسلام آباد سے عمران خان کا استعفیٰ لے کر واپس آئیں گے۔ رمضان بازاروں میں چینی 80 روپے کلو فروخت ہوگی۔ محکمہ خوراک، محکمہ صنعت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے۔ چینی کی قیمت کے متعلق ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے۔ ماہ سیام کے دوران شہریوں کو رمضان بازاروں میں چینی 9 روپے کلو رعایت کے ساتھ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رمضان بازاروں میں چینی فروخت کرانے کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کو تفویض کر دی گئی ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن رمضان بازاروں کو رعایتی قیمت پر 20,000 میٹرک ٹن چینی مہیا کرے گی، جبکہ عام مارکیٹ میں چینی کی قیمت 89 روپے کلو ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ رمضان بازار کو شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے 75 روپے کلو کے حساب سے چینی دی جائے گی۔ اس بارے میں محکمہ انڈسٹریز پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں وفاق نے بھی گندم کی فی من قیمت 2200 روپے منظور کر لی۔ پورے ملک میں گندم کی قیمت 2200 روپے فی من ہوگی۔ سیکرٹری فوڈ علی سرفراز حسین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے گندم کی سمگلنگ روکی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب چاروں صوبوں میں گندم کی یکساں قیمت ہوگی، جس سے کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، جبکہ آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈالر ملک کی بلند ترین سطح 182 روپے سے بھی اوپر جا پہنچا۔ ڈالر کی غیر مستحکم صورتحال کاروباری افراد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کاروباری طبقہ کا کہنا تھا ریٹ کس قیمت پر کرے کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ را مٹیریل کی امپورٹ بند ہو گئی ہے۔ حکومت اقتدار کے بچاؤ میں ملکی معیشت کو بھول بیٹھی۔ ڈالر کی اونچی اڑان 182 روپے سے اوپر چلا گیا۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں دن بدن بے قدری کا رجحان جاری ہے۔ بڑھتے ڈالر نے برآمدات کے لیے را مٹیریل کی درآمد کو بھی بریک لگا دی ہے۔ کاروباری طبقہ قیمتوں کے تعین میں مکمل پریشان ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کیا ریٹ دیا جائے۔ ایشیا کی بڑی سوتر منڈی میں اثرات نمایاں ہیں۔ صنعتکاروں کے بنے مال آرڈرز گئے، جس کی وجہ سے را مٹیریل بھی ہولڈ ہو گیا۔ کاروباری طبقے کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے تو بہتر ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے۔ سیاسی عدم استحکام میں ملکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈالر کیا کسی چیز کے اوپر بھی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں رہا۔ میرے خیال کے مطابق گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم ہماری ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ امپورٹس دونوں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اگر ٹی ٹیز وغیرہ جو وقت پہ نہیں لگیں گی، ہماری ظاہری بات ہے ایکسپورٹ پہ بھی اثر آئے گا، امپورٹ پہ بھی اثر آئے گا۔ صنعتی سیکٹر روز بروز جمود کی طرف جا رہا ہے، جو بہت نقصان دہ ہے اور معیشت کو ڈی ٹریک کر رہا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی الیکٹرانکس کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی الیکٹرانکس کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ اے سی کی قیمت سیزن کے شروع میں ہی 4,000 روپے بڑھ کر 75,000 روپے ہو گئی۔ پنکھا 500 روپے مہنگا ہو کر 7,000 روپے کا ہو گیا۔ فریج کی قیمت 2,000 روپے مہنگی ہو کر 57,000 روپے میں ملنے لگی۔ ایئر کولر کی قیمت 1,500 روپے بڑھ کر 16,000 روپے ہو گئی۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید کا کہنا تھا کہ الیکٹرانکس کا سامان عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ غریب آدمی اے سی خرید نہیں سکتا۔ ایئر کولر غریب آدمی کی پہنچ سے بھی ایئر کولر بھی دور ہو گیا ہے، کیوں غریب آدمی گرمی ہے، بچے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہر آدمی غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں ایئر کولر خرید لوں۔ ابھی ایئر کولر بھی اس کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پنکھا اور ایئر کولر ہر مڈل کلاس کی ضرورت ہے، مگر قیمتیں بڑھنے سے خریداری بھی کم ہو چکی ہے۔ رانا محمد نوید کہتے ہیں مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو چکے ہیں، حکومت مہنگائی کنٹرول کرے۔ ہمارے کاروبار میں اتنا پریشانی بن گئی ہے کہ ہم کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ چیز خریدیں گے تو ہم کاروبار کریں گے، یہ ہر آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے۔ الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ تاجروں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ کاروبار چلنے کے ساتھ ساتھ عام آدمی آسانی سے الیکٹرانکس کی اشیاء خرید سکیں۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ حکومت کی ناقص پالیسیاں عوام پر بھاری، کار کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں از خود اضافہ جاری کر دیا گیا۔
डॉलर बढ़ने के नताइज हर सेक्टर पर पड़ने लगे। कार कंपनियों की इजारादारी के सामने हुकूमत बेबस। होंडा कंपनी ने भी कीमतें बढ़ाने का सर्कुलर जारी कर दिया। 1.2 सिटी एमटी की कीमत 4 लाख इजाफे से 31,29,000 की हो गई। 1.2 सिटी सीवीटी 3 लाख रुपए महंगी होकर 32,49,000 में दस्तयाब। 1.5 सिटी सीवीटी की कीमत 3 लाख बढ़ गई, अब 34,46,000 रुपए में मिलेगी। 1.5 सिटी एएस पीएसवीटी 2,95,000 इजाफे से 37,49,000 की हो गई। पीआरवी सीवीटी एस 3,90,000 महंगी, 40,79,000 में फरोख्त। स्विक 1.5 टर्बो एमसीवीटी 3 लाख बढ़ गई, कीमत 53,99,000 रुपए पर पहुंच गई। स्विक ओरियल 1.5 टर्बो एमसीवीटी 2.5 लाख रुपए बढ़ी, अब 56,49,000 रुपए में मिले। आरएस 1.5 टर्बो एलएलसीवीटी 3.5 लाख महंगी होकर 64,49,000 रुपए की हो गई। पहले से बुक करवाने और फुल पेमेंट देने वालों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी मुरतब की गई है। 26 मार्च से बुक होने वाली गाड़ियों पर 100% इजाफे का इतलाक होगा। कैमरामैन के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक और इंटर के लिए सालाना इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 10 मई और नहम के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे। तालीम बोर्ड पंजाब के मुताबिक इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज 18 जून और पार्ट 1 के इम्तिहानात 4 जुलाई से शुरू होंगे। इंटर पार्ट 1-2 के सालाना इम्तिहानात 2022 के दाखिले सिंगल फीस के साथ 31 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। मैट्रिक सालाना इम्तिहान के दाखिले 22 मार्च से बंद हो चुके हैं। इम्तिहानात के लिए हतमी डेट शीट पंजाब भर के तालीमी बोर्ड खुद से जारी करेंगे। जंग के ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने आदिवाल चौक पर पेड़ प्रोटेक्शन की बहाली के लिए एहतजाज किया। पेपला के अहदेदारों और अरकान ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर पेपला मियां शहजाद रहीम का कहना था कि हुकूमत मुतालबात मंजूर नहीं कर रही। एहतजाज का मकसद लाहौर में जारी धरने के शुरा से इज़हार यकजहती करना है। मुतालबात की मंजूरी तक रोजाना की बुनियाद पर क्लासेस का बाइकआउट भी जारी रहेगा। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि बेहतर है कि वो हमारा जो हक है वो हमारे दे, वरना ये ना हो कि ये बात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। कॉमर्स कॉलेज से पेपला के रहनुमा प्रोफेसर मिर्जा जावेद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पेड़ प्रोटेक्शन बहाल नहीं की जा रही। पेड़ प्रोटेक्शन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में हुकूमत की जानिब से मुआहिदा किया गया था। मिनिस्टर एजुकेशन है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आपका हम मैटर जो है वो 1 से 2 महीनों के अंदर सेटल कर देंगे। आज 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल गुजरने के बाद भी हमारा मामला जो है वो सेटल नहीं हो सका। एहतजाजी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का कहना था कि मुतालबात मंजूर न किए गए तो कॉलेज की मुस्तकिल तालाबंदी और सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। करतारपुर राहदारी में 75 साल बाद 2 भाइयों की मुलाकात हो गई। मोहम्मद सिद्दीक के भाई मोहम्मद हबीब और फिका खान आज वाहका के जरिए फैसलाबाद अपने भाई के आबाई गांव 255 रेबे में पहुंच गए। मोहम्मद हबीब की आमद पर चक 255 रेबे चीचा बोगड़ा में शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। दोनों भाई बड़े सगीर की तकसीम के दौरान बिछड़ गए थे, जो 75 साल बाद करतारपुर में मिले। मोहम्मद सिद्दीक के घर खुशी का समा है। इस मौका पर दोनों भाइयों का कहना था कि अब हम हमेशा दिल के करीब रहेंगे। सदाकत टेक्सटाइल की जानिब से खास स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। स्टोर पर लेडीज और जेंट्स के कपड़ों की मयारी वैरायटी और बेडशीट समेत घर को सजाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। इसी हवाले से बात करेंगे हाशिर बड़ाइच से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खास की जान से डी ग्राउंड में स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया और यहाँ पर मर्दों खवातीन के कपड़ों समेत इसके अलावा बेड शीट और दीगर बहुत सारी जो वैराइटीज़ हैं वो यहाँ पर सस्ते दामों दस्तियाब हैं। और खासतौर पर नई शॉप की ओपनिंग की वजह से सदाकत की जानिब सदाकत टेक्सटाइल की जानिब से यहाँ पर 30 से 40% जो ऑफ है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर सदाकत ग्रुप के जो चेयरमैन है मियां इफ्तार साहब, वो मतलब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए स्टोर की ओपनिंग की। ये बताइएगा कि शहरियों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? ये रिस्पॉन्स तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, जगह है नहीं और ग्राहक बहुत ज़्यादा है और अटेंडेंट उससे मुकाबले में कम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो स्टोर है ये फ्लैगशिप स्टोर फैसलाबाद में है। तो मैं समझता हूँ कि एक यहाँ के रहायशियों को बहुत बड़ी सहूलत है कि उनको एक बेहतरीन क्वालिटी का माल ख़ास जो एक इस्टेब्लिश है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वालिटी आप बेहतरीन जो टॉप 2 जो ब्रांड हैं पाकिस्तान में, ये उनसे इंशाल्लाह ताला ये बेहतर होगा।
ख़ास वालों ने ख़ास इसमें जो एक मेहनत की है कि उन्होंने क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क आने नहीं दिया और हर दिन एक नई वैरायटी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ख़ास ने अभी बहुत एडिशन की हैं, काफ़ी आइटम्स, और कुछ अरसे के बाद या दिनों के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर डेनिम होगा, निट का बहुत सारा माल होगा, गारमेंट होगा। और ये हम जो लेडीज़ कपड़ा बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लेडी एक दफ़ा परचेज़ करती है वो फिर दोबारा वापस आएगी, क्योंकि इसके रंग पक्के हैं और ये वॉशेबल, वॉशिंग के अंदर इसके रंग धुलते नहीं हैं, और तमाम जो है अंडर वन रूफ काम हो रहा है। ग्रे वहाँ पे बन रहा है, प्रिंट वहाँ पे हो रहा है, और कट एंड सू वहाँ पर हो रहा है, तो हर चीज़ अंडर वन रूफ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके में जो वैरायटी उनको यहाँ से मिलेगी ख़वातीन को। अभी मैं कुछ ख़वातीन का इंटरव्यू, वो आपस में बातें कर रही थी कि ये डिज़ाइन जो हैं ये फ़लाँ से अच्छे हैं, फ़लाँ से अच्छे हैं। तो मुझे खुशी हुई कि हमारी डिज़ाइनिंग टीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर डिज़ाइनिंग टीम में 18 बंदे काम कर रहे हैं इस वक्त, और ये आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस माल को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, हम हर जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, वो उन ममालिक में भी हम ये माल भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ का जो माल है वो बाहर भी इसकी मकबूलियत है, और लोग यहाँ से बाय एयर मंगा रहे हैं। इससे आपको क्वालिटी का अंदाज़ा होगा कि क्वालिटी कितनी बेहतर है। इंडिया वाले पाकिस्तान से हमसे बहुत बड़ी क्वांटिटी ले रहे थे, अब चूँकि इंडिया में इतना माल नहीं जा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के ज़रिए बहुत सारी पार्टियां हमसे अब भी माल ले रही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पाकिस्तानी ख़ास का प्रोडक्ट सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि नए स्टोर की ओपनिंग पर जो शहरी हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। स्पेशली जो ख़वातीन है वो यहाँ पर इनके जो कपड़ा है उसको काफ़ी ज़्यादा सराह रही है। उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है हास की जानिब से यहाँ पर गारमेंट्स और दीगर जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पर जो शॉपिंग है वो करके कैसा लगा। तो भैया बताइएगा, आपने माशाल्लाह बैग हाथ में पकड़ा हुआ लगता है, कुछ खरीद जाए तो क्या खरीदा और कैसा लग रहा है? भाई अच्छा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना जेंट्स के लिए कोई खास चीज़ें नहीं है, फीमेल्स के लिए। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वरना मैं अपनी बेगम के लिए कुछ ले जाता। तो इसमें बेडशीट्स वगैरह हैं, सोचा कि अब रमज़ान वगैरह आ रहा है, ईद वगैरह आ रही, तो थोड़ी सी ना शॉपिंग वगैरह हो जाए, तो बेडशीट्स वगैरह ली हैं। बाकी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने लॉन्च इवेंट किया है। तो मैं देखना चाहूँगा कि मजीद इस तरह के इवेंट्स होते रहें फैसलाबाद में। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद फैसलाबाद में साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद में साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। सीईओ साइबर विंग फयाज खान, प्रिंसिपल रिफत आयशा मीर, डॉक्टर शौकत अली शाहिद, मिसेस शौकत की खसूसी शिरकत। सीईओ साइबर विंग फयाज खान ने साइबर सिक्योरिटी बारे लेक्चर दिया। फयाज खान का कहना था कि किसी भी वेबसाइट या लिंक पर अपने सोशल मीडिया की आईडी या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो इसको छुपाने के बजाय इसके सद्देबाब के लिए अपने बड़ों से मदद भी हासिल करें। साइबर अवेयरनेस की काउंसलिंग ऑलमोस्ट डेड है। हमारे यहाँ कोई इस तरह के सेमिनार या इस तरह के इश्यूज़ पे बात ही नहीं होती। और अगर कुछ फैमिलीज़ में इस तरह के कोई इशू हुए हैं तो वो ज़्यादातर फैमिली के अंदर ही वो बस सॉर्ट कर लिए जाते हैं और बात ज़्यादातर बाहर नहीं आती। लेकिन पिछले अरसे से कुछ हमने देखा कि कुछ ट्रेडिशनल केसेस से हट के बातें सामने आई। प्रिंसिपल रिफत आयशा मीर, डॉक्टर शौकत अली शाहिद और मिसेस शौकत मीर तकरीब से इजहार ख्याल किया। इनका कहना था कि तालिबात के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से बचें और फेसबुक के बजाय फेस टू फेस मुलाकात को तरजीह दें। इन हालात को देखते हुए इन बच्चियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने फयाज साहब ये माशाल्लाह से दूसरी मरतबा हमारे कॉलेज में आए हैं। ये प्योर ये एक खिदमत खल्क का जज्बा है जो उनके अंदर पाया जाता है, ताकि हम अपनी बच्चियों को किरदार साजी के हवाले से मजबूत बना सकें। मुहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए मोबाइल का, और सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल किया जाए। फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। जो भी बात करनी है किसी से मिल के फेस टू फेस बात करें, बजाय इसके कि उस पर गलत किस्म की चीज़ें जो है ना वो चली जाती हैं मोबाइल पे, और बाद में बच्चियाँ परेशान होती हैं, वालिदैन परेशान होते हैं। अवेयरनेस मतलब इन बच्चियों को दी है, अगर इसके बावजूद भी बच्चियाँ ये सब कुछ करती हैं तो फिर इनकी गलती है। हम अकेले मर्द को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, फिर इनकी गलती है कि ये अपने आप को कैसे सेफ रखना है, इन्होंने कैसे महफूज रखना है, ये सारा इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उस्ताद ने तालिबात को मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इस मौका पर उस्ताद और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तालिबात ने साइबर सिक्योरिटी के मसाइल बारे सवालात भी पूछे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।